Chapter 3 Mu Territory. Please guys subscribe to my channel. उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र 9 क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक को एक स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन 9 क्षेत्रों के बीच वे या तो सहयोगी हैं या एक दूसरे का विरोध करते हैं। इसी तरह से उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र ने हमेशा 9 क्षेत्रों की स्थिति को बनाए रखा है। 9 क्षेत्रों के अलावा उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति मौजूद है। वह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी है। हालांकि कई विवादों का कारण बनने वाले 9 क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र ने हमेशा तटस्थता बनाए रखी है। जमीन पर प्रतिस्पर्धा करने की उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वे केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे और छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह इस कारण से है कि उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी को उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त है, और उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के पास वे स्थान भी है जो उन्हें 5 महान अकादमियों में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। ये कुछ ऐसा है जो सभी विभिन्न स्वामी चाहते हैं, क्योंकि वे सभी समझते थे, हालांकि उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी एक अच्छी स्थिति थी, लेकिन वे 5 महान अकादमियों से तुलना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार वे अपने बच्चों को बड़े होने पर इन स्थानों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण हेतु उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में भेजेंगे। इसलिए उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर जिस शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए वह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी है। म्यू टेरिटरी, म्यू सिटी। जिस क्षण म्यू चेन ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे से बाहर निकला, एक हलचल भरी आवाज उसके कानों में घुस गई। उन्होंने समृद्ध म्यू शहर को देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। म्यू सिटी म्यू टेरिटरी का मुख्य शहर है और उनके पिता म्यू फेंग म्यू टेरिटरी के भगवान हैं। छोटे भगवान, आप उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी से वापस आए। जल्दी करो और टेरिटरी लॉर्ड को रिपोर्ट करो। ट्रांसफर स्पिरिचुअल एरे के पास कुछ म्यू टेरिटरी गार्ड इसकी सुरक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़के को आध्यात्मिक सरनी से बाहर निकलते देखा, वे एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन जल्द ही वे अचानक खुश हो गए और वहां आ गए। मैंने आप सभी को परेशान किया है, लेकिन अगर मैं खुद वापस चला जाऊं तो अच्छा है। म्यू चेन ने गार्ड की ओर मुस्कुराकर इशारा किया। वह इसी स्थान पर पला बड़ा था और कई लोगों से परिचित था। हालांकि वह टेरिटरी लॉर्ड का बेटा था, फिर भी उसका रवैया उत्कृष्ट था। इस प्रकार म्यू क्षेत्र में उनका काफी स्वागत किया गया। उन्होंने जोशीले रक्षकों को अलविदा कहा और शहर के केंद्र की ओर उड़ गए। कुछ ही समय बाद उसकी आंखों के सामने एक बड़ी संपत्ति दिखाई दी। एस्टेट के सामने 2 बड़े शब्द थे, म्यू एस्टेट। ये स्पष्ट था कि म्यू एस्टेट पर भारी सुरक्षा थी। हालांकि म्यू चेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह सीधे अंदर भाग गया। जब गार्डों ने उसे पहचान लिया और उसे प्रणाम किया तो उसके चेहरे पर भी गर्म मुस्कान आ गई। इसके बाद उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं रही। पापा, म्यू चेन ने एस्टेट में धावा बोला और लिविंग रूम में घुस गया। फिर उसने देखा कि वहां 2 आकृतियां थीं। मेजबान की सीट पर काले लिबादे वाला एक आदमी बैठा था। उनका शरीर सीधा था और चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति थी। केवल एक चीज जो उसे थोड़ा बूढ़ा दिखाती थी, वह थी उसके सिर से बाहर तैरते सफेद बाल, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि जब वह छोटा था तो वह एक सुंदर व्यक्ति रहा होगा। वह व्यक्ति म्यू चेन के पिता म्यू फेंग है। वह म्यू क्षेत्र का स्वामी भी है। म्यू फेंग की दाहिनी ओर की सीट पर एक दुबला पतला, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था। उस आदमी की पुतली के भीतर परेशानी का संकेत था और वह थोड़ा काला लग रहा था। उसके छोटे छोटे होठों से एक कठोर वातावरण का पता चलता था। लेकिन म्यू चेन को लिविंग रूम में भागते हुए देखने के बाद वह सख्त माहौल काफी हद तक बिखर गया। उसकी दोनों भौहों के बीच एक सौम्य मुस्कान उभर आई। अगर तुम वापस आ जाओ तो ठीक है, तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है। म्यू फेंग ने अपने हाथ में रखी चीजें नीचे रख दी और उस लड़के की ओर देखा जो दरवाजे से अंदर आया था। वह उसे धीरे से डांटे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी आंखों की गहराइयों से गर्माहट निकल रही थी। टेरिटरी लॉर्ड, लिटिल म्यू का वापस आना दुर्लभ है। ये स्वाभाविक है कि हमें खुशी महसूस होगी। वह दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी बोलते हुए मुस्कुराया। ऐसा लगता है जैसे केवल अंकल जो ही समझते हैं। म्यू चेन एक कुर्सी पर बैठ गया और उस दुबले पतले आदमी को देखकर मुस्कुराया। उनके बात करने के तरीके से आप बता सकते हैं कि वे काफी करीब थे। अंकल जो का नाम जो ये है, वह अपने पिता के आजीवन मित्र भी हैं। उस समय उसने अपने पिता का अनुसरण किया और उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर हत्या कर दी और अंततः म्यू क्षेत्र का स्वामी बनने में उसकी मदद की और उसका समर्थन किया। उन्होंने ये भी देखा कि म्यू चेन बड़ा हो रहा है और इसलिए उन्होंने म्यू चेन को हमेशा अपने बच्चे की तरह माना है।
उनके बीच जो भावनाएं साझा हुई वे स्वाभाविक रूप से शानदार थीं। क्या आप आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़े हैं? म्यू फेंग ने मुस्कुराते हुए आश्चर्य से कहा जब उसने म्यू चेन की ओर देखा। ये सुनकर जोऊ ये ने भी आश्चर्य से म्यू चेन की ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, वह म्यू चेन के शरीर के भीतर उत्सर्जित होने वाली आध्यात्मिक आभा का पता लगा सकता था। मैं कुछ समय पहले इसमें आगे बढ़ा था। म्यू चेन ने सिर हिलाया। इस मामले पर बात करना थोड़ा नीरस था, इसमें ज्यादा रोमांचक बातें नहीं थी। ऐसा लगता है कि आप आध्यात्मिक कला के लिए वापस आए थे। म्यू फेंग मुस्कुराया। आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़ने के बाद ही आप आध्यात्मिक कला सीख सकेंगे। और आध्यात्मिक कला सीखकर आप आध्यात्मिक ऊर्जा की सच्ची शक्ति को मुक्त करने में सक्षम होंगे। 10 दिन बाद मुझे किसी से लड़ना है। अगर मैं आध्यात्मिक कला नहीं सीखूंगा तो ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। म्यू चेन ने अपने होठों को सिकोड़कर लियू यान की चुनौती के बारे में बताया जब म्यू फेंग और जोऊ ये ने उस पर संदेह भरी नजर डाली। लियू परिवार का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। जोऊ ये के बारे में सुनने के बाद उनकी आंखें थोड़ी शातिर हो गईं और उन्होंने कहा, लियू परिवार इन वर्षों में अधिक से अधिक अहंकारी हो गया है। यद्यपि लियू क्षेत्र को उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में नंबर 1 माना जा सकता है, क्या उन्हें लगता है कि म्यू क्षेत्र कमजोर है? म्यू फेंग ने बिना किसी परवाह के मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि लियू यान के पास वास्तव में आध्यात्मिक पल्स होगी। लियू परिवार वास्तव में धन्य है। ये केवल मानव स्तर की आध्यात्मिक नारी ने कहा। हालांकि ये कहते हुए उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने म्यू चेन की ओर देखा और कहा, लियू यान की ताकत आध्यात्मिक आंदोलन चरण के प्रारंभिक चरण में भी है। आध्यात्मिक नारी की मदद से आध्यात्मिक आंदोलन चरण के मध्य चरण में किसी के लिए उससे निपटना आसान नहीं होगा। लिटिल म्यू, क्या आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं? म्यू चेन मुस्कुराया। उसने पहले ही किसी पर स्वर्ग स्तरीय आध्यात्मिक नारी से हमला किया था। वह मात्र मानव स्तर की आध्यात्मिक नारी की परवाह क्यों करेगा? स्पिरिचुअल रोड के पागल लोगों की तुलना में लियू यान बहुत अनुभवहीन लगते हैं। म्यू फेंग ने म्यू चेन के मासूम चेहरे को देखा। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक मार्ग से वापस आने के बाद उसका बेटा बदल गया है। हालांकि यह छोटा लड़का सौम्य और विनम्र प्रतीत होगा, म्यू फेंग अभी भी लोगों को मारने के अपने अनुभवों के कारण उस सौम्य और मासूम चेहरे के नीचे छिपी एक ठंडी और तेज आभा का पता लगाने में सक्षम था। वह तीक्ष्ण आभा सुप्त अजगर के समान थी। जब ये दहाड़ता नहीं है तो ठीक है, लेकिन एक बार जब यह फूट पड़ता है तो ये निश्चित रूप से सब कुछ तेजी से खत्म कर देगा। उस बदलाव ने म्यू फेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित किया और थोड़ा प्रसन्न भी किया। वह अपने इकलौते बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। म्यू चेन को आध्यात्मिक मार्ग से आधे रास्ते से बाहर क्यों निकाला जाएगा, इस बात को लेकर वह हैरान था, लेकिन उसने इससे अधिक की मांग नहीं की। उनका मानना था कि उनका बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उन्हें निराशा हो। चल दर, मैं आपको कुछ आध्यात्मिक कलाओं का चयन करने के लिए लाऊंगा। म्यू फेंग खड़े हुए और म्यू चेन की ओर अपना हाथ लहराया। फिर वह पिछवाड़े की ओर चला गया। म्यू चेन द्वारा जोऊ ये का अभिवादन करने के बाद वह तेजी से उसके पीछे चला गया। उसने म्यू फेंग का पीछा किया और पिछवाड़े से होकर गुजरा। अंत में वे एक भारी सुरक्षा वाले पत्थर के दरवाजे के पास रुक गए। म्यू फेंग की हथेलियों से एक सशक्त आध्यात्मिक आभा फैल गई, जो प्रकाश की किरणों में बदल गई और पत्थर के दरवाजे को भर दिया। म्यू फेंग के पीछे म्यू चेन सशक्त आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम था। वह अपना मुंह चाटे बिना नहीं रह सका। पिताजी वास्तव में आत्मा स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उतार चढ़ाव वास्तव में इतना मजबूत था। प्रशिक्षण के अंतर्गत आप सबसे पहले सेंसिंग स्टेज से शुरुआत करेंगे। आप दुनिया के भीतर आध्यात्मिक आभा को महसूस करेंगे। उसके बाद आध्यात्मिक आंदोलन चरण है। इस स्तर पर आप आध्यात्मिक आभा को शरीर में अवशोषित करने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक गति चरण के बाद आध्यात्मिक घूर्णन चरण है। आप शरीर के भीतर आध्यात्मिक आभा को एक चक्र में संघनित करने में सक्षम होंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा की डिग्री आध्यात्मिक आंदोलन चरण से कहीं अधिक होगी। स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज से गुजरते हुए आप स्पिरिट स्टेज तक पहुंच जाएंगे। इसे विभाजन स्तर माना जा सकता है। म्यू फेंग इस स्तर पर है। एक बार जब आप आत्मा चरण में कदम रख लेते हैं तो आपको उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र के भीतर एक पावरहाउस माना जा सकता है। इस स्तर पर पावरहाउस के पास आध्यात्मिक रोटेशन चरण से कहीं अधिक युद्ध शक्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आत्मा चरण तक पहुंचने के बाद एक अद्वितीय क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये पशु आत्मा को निगलने की क्षमता है। तथाकथित पशु आत्मा दुनिया के लाखों जानवरों की आत्मा है। एक बार जब आप इसे निगल लेंगे तो आप आध्यात्मिक जानवर से कुछ शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलाने से
आपकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इस स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक जानवर रिकॉर्ड है। ये दुनिया के असंख्य आध्यात्मिक जानवरों को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, स्वर्ग और पृथ्वी। और म्यूफैंग ने जिस आध्यात्मिक जानवर की आत्मा का सेवन किया था, वह उसे एक भाग्यशाली संयोग के कारण मिली थी। इसे ड्रैगनफायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। बीस्ट रिकॉर्ड की पृथ्वी रैंकिंग में यह 85 स्थान पर है। उन वर्षों के दौरान जब म्यूफैंग ने पूरे उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा की और म्यू टेरिटरी लॉर्ड बन गए, ड्रैगनफायर बर्ड की आत्मा ने बहुत योगदान दिया है। चरमराहट जब म्यू चेन का ध्यान भटका तो भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और भारी चरमरती आवाज आई। पत्थर का दरवाजा खुलने के बाद धूल की गंध उनके चेहरे पर आ गई। म्यूफैंग ने अपने हाथ से पंखा किया और अंदर चला गया। म्यू चेन भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। पत्थर के दरवाजे से गुजरने पर एक कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के भीतर कई मंद आग की रोशनी थी और पत्थर की अलमारियों की पंक्तियां किसी की आंखों के सामने दिखाई देने लगी। पत्थर की अलमारियों पर लिपियों के कई स्क्रॉल धीरे धीरे चमकने लगे। जब म्यू चेन ने कक्ष के भीतर विभिन्न लिपियों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये स्पष्ट था कि वे सभी आध्यात्मिक कलाएं थीं। म्यूफैंग ने ताली बजाई। उसने कक्ष की ओर देखा और एक पल के लिए सबसे गहरे भाग को देखता रहा। फिर उन्होंने तुरंत फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पिता के पास आध्यात्मिक कला के सभी भंडार यहाँ हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किसे चुनेंगे। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल।